नमस्कार और आप देख रहे हैं आप बीती न्यूज से। मैं हूं आपके साथ रितिका आर्य। लखीमपुर खीरी थाना फूलबेहड़ काशीराम पुरवा मजरा प्याग प्रार्थी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मेरे भाई जयप्रकाश विजय प्रकाश पुत्रगण हमारी घर की जमीन पर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। ग्राम प्रधान साबिरा ने अपने लिखित पैड पर बताया, ना हमारे साइन है, ना तो हमारी मोहर है, ना ही हमारे समक्ष कोई लेन देन हुआ है। नकली फर्जी साइन मोहर लगाकर जमीन हथियाने की फिराक में है। लक्ष्मी नारायण ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कोतवाली प्रभारी ने दोनों पक्षों को फूलबेहड़ कोतवाली बुलाकर लिखित सुलहनामा करा दिया था। फिर भी विपक्षी कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। जब प्रार्थी कब्जा करने गए तो घर की महिलाओं ने गाली गलौज, फौजदारी पर आपदा हो गई। जब लक्ष्मी नारायण ने भारतीय न्यायिक चक्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी से वार्तालाप करने के बाद तत्काल 2 सिपाहियों को भेजकर दोनों पक्षों को थाना फूलबेहड़ में बुलाया। लखीमपुर खीरी से अनुज कुमार की खास रिपोर्ट। आप बीती न्यूज चैनल की सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बाबा जी पहले अपना नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मेरा नाम है, स्वर्गीय मिश्री लाल। कहाँ रहते हो? गांव काशीरामपुरा मजरा प्रयाग थाना फूलबेहड़। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि हमने अपनी ज़मीन के अपने हिस्से की ज़मीन घरवाही बेची है रमेश बाबू व बिटोला देवी और सुमन देवी के नाम। आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया कहीं? बहुत दिए और यहाँ आखिरी में जब मैंने उनका कागज़ मिला है मुझे फर्जीफिकेशन वाला, तो मैं उसकी भी तहरीर थाने में दिया हूँ। तो क्या बताया है? तब 2 दिन नहीं हुआ, उसके बाद मैं भारतीय न्याय चक्र फाउंडेशन के अंतर्गत गया। वहाँ से कुछ मुझे ये लगा कि हाँ कार्य हो जाएगा, लेकिन कल 6 तारीख को समझौता के रूप में ही दिखाई पड़ा। लेकिन आज जब वहाँ पर कल जब उनको पुलिस ने बंद किया, थाने वालों ने बंद किया, तो बंद करने के पर उन्होंने गुहार लगाई कि अपना ज़मीन ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो समझौता लिख करके सुलहनामा लिख करके उसके बाद गए, और जाने के बाद वो जबरियन दबाव बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मुझसे खिलाफ लिखा लिया। पुलिस वालों ने दबाव बना करके खिलाफ लिखा रहे, और जबकि अपनी सहमति से जब वो इस बात पे आ गए थे, तब मैं मजबूर हो गया कि क्यों, मैं बड़ा भाई हूँ तो एक अवसर देना चाहिए। इस नाते मैंने उनको अवसर भी दिया, लेकिन वो फिर भी बदतमीजी के ऊपर उतारू इस तरीके से हुई है कि आज जब पहुँचे वहाँ पर तो उनके घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब डंडा लेकर के चालू हो गई, और लेबर बैठी रही, लेबर पर ऐसा बर्ताव शुरू कर रही। तब मुझे फिर पता चला, तो जब मैं फिर थाने को गया तो वहाँ पर कोतवाल साहब ने यही कहा कि देखिए, जब तक राजस्व का मामला नहीं आएगा, राजस्व का लेखपाल नहीं आ रहा, तो हमने कहा राजस्व का लेखपाल कौन बुलाया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई लक्ष्मी नारायण। हमने कहा मैं लक्ष्मी नारायण। तो कहा आपने बुलाया? तो हमने कहा मैं नहीं बुलाया हूँ, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है लेखपाल का, क्योंकि मेरा गांव से कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए उसको भी मैं हटाना चाहता था। अब तो कहा जब तक मतलब लेखपाल नहीं आएंगे तब तक हम कैसे यहाँ से फोर्स दें, जब लेखपाल आएंगे तो वो एप्लीकेशन देंगे तब। जबकि हमारी दीवार चारों तरफ से है, बाउंड्री है और सेफ हमारा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ बना नहीं है, एक लैट्रिन बनी है मात्र। इसकी जानकारी प्रधान को दी है? हाँ दी, प्रधान जी ने लिख कर दे दिया था कि हमारी साइन और मोहर कुछ नहीं है, ये फर्जीफिकेशन बना करके चालू की है। अच्छा, प्रधान की नकली फर्जी मोहर लगाई है ना? हाँ, उन्होंने खुद लिख कर दिया, अपने पैड पर लिख कर दिया भाई। इस पे कोई तहरीर दिया, और ये तहरीर में संलग्न है ये चीज़।